तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोरोरो सीजन 1 एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरोरो और हयाकिमारू को जंगल में देखते हैं, जहां पर डोरोरो ये सोचकर डर रहा होता है कि मियो और बाकी बच्चों के कारण कहीं हयाकिमारू बुरा ना बन जाए। इसीलिए वो हयाकिमारू मियो और बाकी बच्चों के बारे में ना सोचे, उसे हंसाने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तो डोरोरो नाराज होकर आगे आगे चलने लगता है। इतने में डोरोरो को किसी के हंसने की आवाज आती है, तो डोरोरो गुस्से में इधर उधर पत्थर मारने लगता है और कहता है कि हंसना बंद करो। तभी डोरोरो के ऊपर एक बक्सा गिरता है और वो ऊपर देखता है कि एक मकड़ी वाली दानव ने इंसानों को पकड़ा होता है। इतने में हयाकिमारू अपनी तलवार की मदद से उन इंसानों को मकड़ी वाले दानव से छुड़ा लेता है, पर वो इंसान फिर भी जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी वो मकड़ी वाली दानव हयाकिमारू को एक पेड़ में बांध कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद डोरोरो हयाकिमारू को छुड़ा लेता है। इसके बाद डोरोरो और हयाकिमारू उस मकड़ी वाले दानव को इधर उधर ढूंढते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलती, पर उन्हें एक गांव दिख जाता है। इसके बाद वो दोनों उस गांव में चले जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी उन्हें मिलता है, जो उन्हें बताता है कि इस गांव में कुछ दिनों से लोग गायब हो रहे हैं और हमने इससे बचने के लिए कुछ लोगों को पहरेदारी पर रखा है। इसके बाद डोरोरो और हयाकिमारू एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पर डोरोरो हयाकिमारू को बताता है कि मुझे लगता है कि वो मकड़ी वाली दानव इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम उसे पकड़ेंगे तो हमें इनाम भी मिल सकता है। दूसरी तरफ हम उस दानव को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती है। इसके बाद हम अगली सुबह एक आदमी को जंगल में देखते हैं, और जब वो घर के लिए वापस आ रहा होता है तो उसे एक लड़की नीचे घायल पड़ी मिलती है। तब वो उस लड़की की मदद करने लगता है और इतने में उस लड़की को होश आ जाता है। इसके बाद वो आदमी उस लड़की को अपने घर आने के लिए कहता है, और तब हमें पता चलता है कि वो लड़की वही मकड़ी वाली दानव है। पर वो आदमी उस लड़की को अपने घर ले जाता है, जहाँ जाकर वो आदमी अपना नाम याजिरो बताता है, पर वो लड़की उसे कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। तो याजिरो उसका नाम ओहागी रखता है और वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हयाकिमारू और डोरोरो को देखते हैं, और वो दोनों वहाँ पर गांव में घूम रहे होते हैं। इतने में उन्हें एक जगह पर कुछ आदमी दिखते हैं, तो डोरोरो उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो आदमी उन्हें बताता है कि इस बोर्ड पर लिखा है कि जो आदमी किडनैपर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर डोरोरो खुश हो जाता है। इसके बाद हम याजिरो को देखते हैं, जो एक जगह पर काम कर रहा होता है, और तभी उस जगह पर एक आदमी के ऊपर पत्थर गिर के उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम शाम को याजिरो के घर में देखते हैं, और वो वापस आ जाता है और वो होआगी से पूछता है कि क्या तुमने आराम किया। इस पर होआगी उसे बताती है कि आसपास शोर होने के कारण वो रेस्ट नहीं कर पाई। तब याजिरो उसे बताता है कि आज भी जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक आदमी की मौत हो गई, इसीलिए बाहर शोर था। और तभी वो जिस बर्तन में उसने ओहागी को खाना दिया था उसमें एक कॉकरोच को देखता है, तो वो उस कॉकरोच को पकड़कर घर के बाहर छोड़ देता है। ये देखकर ओहागी उससे पूछती है कि क्या ये सही है कि एक इंसान काम करते हुए मर जाए और तुम एक कॉकरोच को घर के बाद जिंदा छोड़ दो। तब याजिरो कहता है कि कॉकरोच भी हम इंसानों की तरह है और उनकी भी एक अपनी जिंदगी है। ये सुनकर ओहागी हैरान होकर कहती है कि मैं पहली बार ऐसे इंसान से मिली जो ऐसा सोचता है। तब याजिरो उसे खाने के लिए कुछ और देता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, और रात को ओहागी उठकर याजिरो को खाने वाली होती है, पर फिर वो रुक जाती है और वापस अपने बिस्तर में चली जाती है। इसके बाद हम डोरोरो और हयाकिमारू को देखते हैं, जो उस मकड़ी वाले दानव को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती, तो वो एक जगह बैठकर सो जाते हैं। अगली सुबह वो उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर रिवॉर्ड वाला पोस्टर लगा होता है। तो डोरोरो एक आदमी से पूछता है कि इसमें क्या लिखा है। तब वो आदमी उसे बताता है कि पिछली रात एक और इंसान गायब हो गया, तो इनाम बढ़ा दिया गया है।
तब डोरोरो सोचता है कि हमें तो किसी दानव के होने का एहसास नहीं हुआ, तो शायद ये किसी दानव का काम नहीं है। और उन दोनों को भूख भी लगी होती है। इसके बाद हम फिर से शाम को देखते हैं, जहाँ पर याजिरो फिर से अपने घर को आता है। तब वो देखता है कि ओहाजी की हालत और भी खराब हो रही है। तब वो उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम बीमार हो, इस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो तुम्हें कहीं और जाना होगा, पर ऐसी हालत में तुम कहीं अकेले नहीं जा सकती, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर ओहाजी कहती है कि पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तब याजिरो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बस जिंदा रहो। आज रात जब सब लोग सो जाएंगे तो हम दोनों यहाँ से बाहर चलेंगे। और दूसरी तरफ हम डोरोरो और हयाकिमारू को फूलों को खाते हुए देखते हैं। तब डोरोरो हयाकिमारू से कहता है कि आज रात हमारे पास दानव को पकड़ने का आखिरी मौका है, और वो दानव को ढूंढने में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ याजिरो और ओहागी गांव से बाहर जा रहे होते हैं, और इतने में याजिरो और ओहागी डोरोरो और हयाकिमारू के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर ओहागी डोरोरो और हयाकिमारू को देखकर कहती है कि तो तुम मुझे मारने आ गए। तो उसकी आवाज सुनकर डोरोरो उसे पहचान लेता है, और वो याजिरो को बताता है कि ये एक दानव है और ये लोगों को किडनैप करती है। तो याजिरो उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि किडनैपर मैं हूँ, मैं लोगों को इस गांव से बाहर जाने का रास्ता बताता हूँ। इतने में वहाँ पर गांव के सैनिक आ जाते हैं, जो उनकी बातें सुन लेते हैं। तब वो याजिरो से कहते हैं कि तो तुम हो जो लोगों को गांव से बाहर निकालता है। इतने में डोरोरो इनाम के बारे में कहता है, पर वो सैनिक उसे बताते हैं कि हमने इनाम के बारे में झूठ बोला था। और वो सैनिक याजिरो पर हमला कर देते हैं। अपने जाल की मदद से उन सैनिकों को नीचे गिरा देती है और उन्हें खा लेती है, जिससे उसकी हालत ठीक हो जाती है। इतने में हयाकिमारू ओहागी पर हमला कर देता है, पर वो उसे एक कपड़े में बांधकर नीचे गिरा देती है और वहाँ से याजिरो के साथ भाग जाती है। इसके बाद हम याजिरो और ओहागी को देखते हैं। तब ओहागी याजिरो को अपने जाल की मदद से एक पहाड़ पर ले जाती है, जहाँ जाकर याजिरो ओहागी से कहता है कि तो तुम्हारी हालत ठीक हो गई है। जिन दो सैनिकों को तुमने खाया, क्या वो अभी जिंदा होंगे? तब ओहागी बताती है कि मैंने उन लोगों से उनकी जीवन शक्ति छीन ली, पर शायद वो अभी जिंदा होंगे। इसके बाद याजिरो ओहागी को एक गुफा के पास ले जाता है और कहता है कि इस गुफा के दूसरी तरफ से तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी। तब ओहागी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, अब वो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। तो याजिरो मान जाता है और वो दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं। इतने में वहाँ पर गांव के सैनिक पहुँच जाते हैं, जो याजिरो को तीर मारते हैं और याजिरो नीचे गिर जाता है। ये देखकर ओहागी को गुस्सा आ जाता है और वो उन सैनिकों को अपने जाल में बांधकर नीचे गिरा देती है। इतने में वहाँ पर हयाकिमारू और डोरोरो पहुँच जाते हैं। तब हयाकिमारू ओहागी पर हमला करने लगता है और वो उसकी एक टांग काट देता है। ये देखकर ओहागी याजिरो को कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, और हयाकिमारू ओहागी की आत्मा को सफेद होते हुए देखता है और वो उस पर हमला नहीं करता। इसके बाद याजिरो और ओहागी वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम अगले दिन डोरोरो और हयाकिमारू को उस गांव से आगे जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर डोरोरो हयाकिमारू से बात कर रहा होता है कि कुछ दानव इंसानों को पसंद करते हैं। इतने में एक मकड़ी डोरोरो के सामने आ जाती है, जिससे डोरोरो डर जाता है और वो उसे पकड़कर मारने वाला होता है, पर वो रुक जाता है और उसे झाड़ी पर छोड़ देता है। ये देखकर हयाकिमारू मुस्कुराता है और 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।